और तो कैसा क्रिकेट ये भी हो जाते हैं, लेकिन वो नहीं, कता वही कलामी की माजूद कैसा, लेकिन ये क्रिकेट। जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है हमारे मुल्क की इकोनॉमी की, ये बड़ी क्रिटिकल है, क्योंकि और एक तरह से हम पॉजिटिव अंदाज में आगे भी बढ़ रहे हैं, चूंकि इंटरेस्ट रेट बैंकों के कम हो रहे हैं, तो जैसे जैसे कम होंगे प्राइवेट सेक्टर उतना ज़्यादा लेंडिंग की तरफ आएगा। लेकिन जब बैंक से इस तरह का स्टे ऑर्डर लेकर बैठेंगे तो सबसे ज़्यादा जो डिस्टर्ब होगा, जो हौसला शिकनी होगी, वो प्राइवेट सेक्टर की, वो एग्रीकल्चर सेक्टर की, और इससे फिर हमारी ओवरऑल एक्सपोर्ट्स पर कितना फ़र्क पड़ेगा। ये दो सेक्टर्स जो हैं ये कितने मुतासर होंगे। बैंक्स तो अपना फ़ायदा लेने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन ओवरऑल हमारी इकोनॉमी तो स्लो डाउन हो जाएगी। स्लो डाउन हो रही है, हुई ना पिछले कितने अरसे से। आप देख रहे हैं कि बैंक तो कर्जा देते नहीं है प्राइवेट सेक्टर। उनकी यही पहले तो उस वक्त डिमांड थी ना गवर्नमेंट्स की। अब गवर्नमेंट की डिमांड कम हो गई है तो उनके पास कर्जा अवेलेबल हो गया। और ये जो शर्त है बड़ी अच्छी शर्त लगाई है कि डिपॉजिट टू बोरिंग रेशियो जो है, तो वो शर्त तो जो बजट पे हमने इम्पोज की है और पूरी पूरी पार्लियामेंट ने पास की है उसको, तो एक बड़ी अच्छी शर्त है। इससे प्राइवेट सेक्टर में हम यही तो प्लान कर रहे हैं कि ज़्यादा ज़्यादा कर्जा मिले और इंडस्ट्री लगे और एग्रीकल्चर में ग्रोथ हो और हम ये एक्सपोर्ट बढ़े। तो ये देखिए ना, जिस तरह हम आगे बढ़ाना चाह रहे हैं मुल्क को, अगर इस तरह आप निगेट किया जाएगा बैंकिंग सेक्टर, क्योंकि वो स्टेट बैंक के कंट्रोल में है ना, हुकूमत डायरेक्टली बैंकों के ऊपर कंट्रोल उसका नहीं है, मैंने पहले भी आपको वजाहत की। और इसी तरीके से जस्टोए अगर मिलते रहेंगे कोर्टों को तो देखना चाहिए ना पूरे दलाइल को कि मुल्क के मफाद में क्या चीजें हैं। ये चीजें मुल्क के मफाद में नहीं है कि अगर प्राइवेट सेक्टर को कर्जा ही ना मिले, एक्सपोर्ट ही ना हो और ग्रोथ ही नहीं हो हमारी, तो ठीक है, आप सही कह रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।